तारापुर की चुनावी सरगर्मी में रस से लबालब रसगुल्ले नेता से लेकर कार्यकर्ता तक को तरोताजा कर रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि तारापुर के रसगुल्ले आखिर किसका मुंह मीठा करेंगे। तारापुर में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है तो नेताजी भी वोट के लिए गली गली भटक रहे हैं। लेकिन जैसी वोट यात्रा से फुर्सत मिलती है, नेताजी पहुंच जाते हैं तारापुर की सबसे चर्चित जालो शाह की मिठाई दुकान और रस से लबालब स्पंजी रसगुल्ले का जायका लेकर फिर से खटखटाने लगते हैं जनता का दरवाजा। जी हाँ, सालों पुरानी जालो साल की इसी दुकान में बनने वाली जलेबी से लेकर लड्डू और गुलाब जामुन से लेकर स्पंजी रसगुल्ले हर महफिल में परोसी जाती रही है, तो हर चुनाव में नेता से लेकर कार्यकर्ता तक का मुंह मीठा कराती रही है। मुंगेर, बांका, भागलपुर, हरिगुरी भोज में, क्रिया श्राद्ध में, जन्मदिन में ऑर्डर आते रहता है, 1000-2000 देते हैं बना करके और यहाँ से पैक करके ले जाते हैं। तारापुर की मिठाई दुकानों में बनने और रस में डूबने वाले गोल मटोल रसगुल्ले बिहारी नहीं, झारखंड और यूपी से लेकर नेपाल तक मिठास फैलाते हैं। शादी ब्याह और पर्व त्योहारों पर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कारीगर से लेकर दुकानदार बनाने और बेचते बेचते थक जाते हैं। अब जबकि तारापुर में वोट पर्व की घड़ी आ गई है तो जालो शाह की वही स्पंजी रसगुल्ले एक बार फिर सबके मुँह में पानी ला रहे हैं। इसलिए कि यहाँ शुद्ध सामान मिलता है और सही रेट में मिलता है। अब पुराना दुकान है और टेस्ट भी कुछ अलग है। टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा, मार्केट में तो दूसरे जगह भी रसगुल्ला मिलता होगा। नहीं मिलता है यहाँ का जैसा। एक तरफ नेताजी जनता का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता भी मूड बना रही है। तो सवाल उठ रहा है कि तारापुर के रसीले रसगुल्ले इस बार किसका मुंह मीठा करेंगे। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, तारापुर। लखीसराय की बेटी जब बहू बनने से पहले नेतागिरी के मैदान में उतरी तो हर किसी ने होने वाली बहू रानी को सिर आंखों पे बिठा लिया और ये बिटिया बहू बनने से पहले ही रिकॉर्ड वोटों से नेता बन गई। लखीसराय की बेटी खुशबू कुमारी बहू बनने के पहले ही जिला पार्षद बन गई, वो भी निवर्तमान जिला पार्षद विमला देवी जैसी कद्दावर नेता को पछाड़कर। तो उसके गांव नोनगढ़ में हर तरफ खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरा गांव और पूरा मोहल्ला जिम्मेदार नेता बन चुकी अपनी होनहार बिटिया की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। तो होने वाले पति प्रेम कुमार अपनी भावी पत्नी की इस कामयाबी से फूले नहीं समा रहे हैं। तो ज्यादा खुशी हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आगे क्या है, मतलब पत्नी के जो विकास करेगी उसमें आप साथ दीजिए? एकदम पूरा फुल्ली सपोर्ट है। तो शादी अब कब करने की तैयारी है आपकी? शादी तो सोच रहे दिसंबर में। शिक्षक पिता और गृहिणी मां की स्नातक छात्रा बेटी खुशबू की शादी प्रेम कुमार के साथ जब तय हो रही थी, तभी होने वाले ससुर ने अपनी बहू को जिला पार्षद बनाने का वादा किया था और शादी से पहले ही चुनाव की डुगडुगी भी बज गई। बहू बनने से पहले नेता बनने के लिए खुशबू चुनाव मैदान में उतर गई। होने वाले पति प्रेम कुमार ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल ली, दिन रात मेहनत किया और जब रिजल्ट आया तो खुशबू रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर चुकी थी। बहुत अच्छा से तैयारी की हैं। मेरे होने वाले ससुर जी हमको सपोर्ट किए हैं, वही उन्हीं का मतलब सब कुछ है, वही दिए सब कुछ कि हमको इसको जिला परिषद बनाना है। अचानक अब इनके ससुर जी, मान लिया इनके ससुर जी होने वाले से जो रिश्ता लगे उनके लड़का से, वहीं से बोले कि हम इनको जिला परिषद में खड़ा करेंगे। तो हम बोले आपका परिवार है, आप जो भी कुछ कर सकते हैं। वहीं से तैयारी शुरू हुआ। बहुरानी बनने से पहले ही खुशबू ने जिला पार्षद बनकर दिखा दिया कि चाहे बहू हो या बेटी, ठान ले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इसलिए बहू हो या बेटी, सबको बराबर मौका दे, वो आपकी उम्मीद जरूर पूरा कर दिखाएगी। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय।
गोपालगंज में जादूगर ने विधायक जी की आंखों के सामने उनका नोट गायब कर दिया तो सबके होश उड़ गए। नेताजी के दरबार में जादूगर के जादू ने सबका दिल जीत लिया। आबरा का डाबरा और न जाने कहां गायब हो गया विधायक जी का नोट। आबरा का डाबरा 1 2 और ये 3 और जस्ट यहाँ से मैजिक करेंगे। जादूगर ने सबके सामने 100 रुपए के नोट को 5 बार मोड़ा और जब उसी मोड़ को एक एक करके सबके सामने खोला तो नोट ने नेताजी के पर्चे का रूप ले लिया था। ये जादू देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। 1 2 और ये 3 हमारे मुकेश बाबा जिंदाबाद। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी सबके सब नोट को पर्चा बनते देखकर दंग हो ही रहे थे कि तभी जादूगर ने अगला दाव खेला और वहां बैठे एक शख्स की शर्ट टटोली। जैसे ही शर्ट का निचला मोड़ खोला, पर्चा का रूप ले चुका नेताजी का वही नोट फिर से सामने आ गया। अब बारी सबके चौंकने की थी। पर्चा निकल गए। लेकिन जादूगर यही नहीं थमा। मुंह में विधायक जी का नोट दबाया और पॉकेट से लाल रुमाल बाहर निकालकर लहराने लगा। विधायक जी और उनके तमाम समर्थक जादूगर की एक एक हरकत बड़े गौर से देख रहे थे। अगले ही पल उसने लाल रुमाल मुट्ठी के अंदर मोड़ी और न जाने क्या जादू किया। जैसे ही मुट्ठी खुली, लाल रुमाल गायब हो गया था। दरअसल मीरगंज में कुचाई कोट के जेडीयू विधायक पप्पू पांडे का दरबार लगा था। समर्थकों की भीड़ जुटी थी। तभी जादूगर संजीत कुमार पहुंच गया और सबके सामने हाथ की ऐसी सफाई दिखाई कि सबके सब तालियां पीटने लगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। धनबाद कोयलांचल के सीने में आग धधक रही है तो धरती से रिस रही जहरीली गैस दम निकाल रही है। फिर भी ग्रामीण जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये धनबाद है भैया, धनबाद। यहाँ जमीन भी खौलती रहती है, आग उगलती रहती है। कब किधर धरती धंस जाए, कहां से गैस फूट जाए, कोई नहीं जानता। आग और जहरीली गैस के बीच सांस ले रही धनबाद की जनता सिसकती रहती है। कभी दम घुटने लगता है, कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जीना यहाँ, मरना यहाँ। आखिर जाए तो जाए कहाँ? नहीं कहीं और कोई ठौर है और ना कोई ठिकाना। सो मौत के मुहाने में जिंदगी की जंग लड़ते रहते हैं। हमेशा निकलते रहता है, पानी पड़ता है तो और हम लोग घर से बाहर हो जाते हैं। इतना होता है, गैस से रहना हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बाहर सब बाल बच्चा लेकर के बाहर में रहते हैं। बागमारा के जयराम डी बस्ती में हालत सबसे ज्यादा खराब है। नीचे आग धधकती रहती है, ऊपर दिन रात गैस रिसती रहती है और उसकी दुर्गंध जब सांसों में समाती है तो दम घुटने लगता है। लेकिन जब कहीं और कोई ठिकाना नहीं मिलता तो उसी दम घोटू आबो हवा में सांस लेने की आदत पड़ जाती है। पल पल हादसे की आशंका से त्रस्त जिंदगी को बचाने की आवाज बार बार उठती रही है। लेकिन ना बीसीसीएल को परवाह है और ना प्रशासन को। अब यहाँ पे सो नहीं पा रहे, पूरी जमीन नीचे से जो है वो बहुत गर्म हो गया है और मतलब ये आशंका हमेशा है कि आज रात में सोए हैं तो सुबह पता नहीं उठेंगे या नहीं उठेंगे। हर पल जिंदगी और मौत से जूझ रहे धनबाद के ये बाशिंदे हर रात यही सोचते हुए गुजार देते हैं कि पता नहीं सुबह का उजाला नसीब में होगा भी या नहीं। तब तक सुबह हो जाती है और एक बार फिर जहरीली गैस का गुब्बार दम घोटने लगता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। रामगढ़ की रेलवे पटरियां मौत को न्योता दे रही है। ट्रेन दौड़ती रहती है, फिर भी बेपरवाह मुसाफिर जान पर खेलकर उन्हीं पटरियों से गुजरते रहते हैं।
रेलवे ट्रैक पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन तूफानी रफ्तार से दौड़ती चली आ रही है। छुक छुक की आवाज पल पल तेज होती जा रही है, लेकिन राहगीरों की दौड़ भाग है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखिए, पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन बिल्कुल सामने पहुंच गई है। हॉर्न पर हॉर्न बजा रही है, लेकिन ये महाशय हैं कि अपनी फटफटिया पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। सामने मौत खड़ी है, फिर भी तनिक भी जिंदगी की परवाह नहीं है। यही लापरवाही अब तक न जाने कितनों की जान ले चुकी है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक बोलेरो गाड़ी जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत भी हुई थी, दुर्घटनाएं घटी है, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल करके पार होने को लाचार और विवश है। बुरकुंडा रेलवे स्टेशन से निकली इस रेलवे लाइन पर दिन रात पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें दौड़ती रहती हैं। ट्रैक के उस पार भदानी नगर है, तो इस पार घनी आबादी वाली कई बस्तियां, इस पार स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं, तो उस पार मोहल्लों में रहने वाले लोग। दूसरी तरफ जाने के लिए एक लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में अक्सर ये ग्रामीण मौत से खेलते हुए इस ट्रैक से आते जाते रहते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है, स्कूल वाला हो, सब्जी वाला हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी वाला जो भी हो, इसी रास्ते से गुजरते हैं। और यहाँ पे झारखंड का सबसे बड़ा दुर्घटना भी हो चुका है। इस इलाके में न तो कोई फाटक है और न ही कोई अंडरपास या फिर कोई ओवरब्रिज ही। फिर भी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन के ठीक सामने से गुजरते मुसाफिर खुद मौत को न्योता देते दिख रहे हैं। लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दुर्घटना से देर भली। जावेद खान, न्यूज़ 8। बगहा में छठ घाट बनाने का मिशन रंग लाया। महिलाओं ने पाई पाई से चंदा जमा किया और उससे जमीन का वो टुकड़ा खरीद लिया जिस पर तालाब खोदने का अभियान जोर पकड़ने लगा है। घर घर से सिक्के और नोटों की बरसात होती जा रही है और खाली झोली भरती जा रही है। इसी बूंद बूंद से इकट्ठा 1.5 लाख की रकम ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया जो कतकी गांव की जनता सालों से देखती आई थी। इस चंदे से 6 डिसमिल जमीन का जुगाड़ हो गया तो और 4 डिसमिल जमीन उपहार में मिल गई। अब इसी 10 डिसमिल जमीन पर ये ग्रामीण उस तालाब को आकार देने में जुटे हैं जो छठ महापर्व पर सबकी आस्था का केंद्र साबित होगा। बड़ी लंबे जाया करत रहे तो वही समन के मैं चंदा असूल के आए में छठ घाट बना के इथी कैले बनी जा। हाँ तब अभी यही छठ करे के। हाँ यही छठ कर जाई। बाबू बेचता नहीं तो हमने के 1 कट्ठा दान में लहनी है जा, 2 कट्ठा खरीदनी है जा। हाँ पैसा और सब चंदा। हाँ चंदा। दरअसल कतकी गांव में कोई भी छठ घाट नहीं है, तो जब हर साल आस्था के महापर्व का दौर शुरू होता था तो घंटों निर्जला व्रत करने वाले व्रतियों को नहाए खाए से लेकर अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसलिए जब गांव में ही छठ घाट बनाने का अभियान शुरू हुआ तो इस मिशन से खुद ब खुद सब जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वो दिन दूर नहीं जब सार्वजनिक चंदे से खरीदी गई इस जमीन पर तालाब और छठ घाट बनकर तैयार हो जाएगा, तो वहाँ आस्था का समुद्र उमड़ते देर नहीं लगेगी। बनाई लो 1 किलो और कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके क्यों ना हम इसी घाट को यहाँ पे जमीन खरीद लें और यहाँ हम लोग छठ घाट करें, जबकि यहाँ नाला एक बहता है। इसीलिए सभी लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और इस जमीन को 1.5 कट्ठा इन लोगों ने खरीदा। सार्वजनिक छठ घाट बनाने के लिए चले इस अभियान ने पूरे गांव और मोहल्ले में आस्था की बयार तो बहाई ही, ग्रामीणों के बीच भरोसे और विश्वास की उस डोर को भी और मजबूत कर दिखाया जिसके सहारे कतकी गांव के ग्रामीण की जिंदगी खुशहाल होती आई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। खगड़िया के माहिर कारीगरों के हाथों से बना स्वादिष्ट पेड़ा आम से लेकर खास को दीवाना बना रहा है, तो इसकी खुशबू सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक भी फैल रही है।
विशालकाय कड़ाही पर खौल रही सफेद दूध की धारा और आबो हवा में घुलती जा रही उससे निकल रही सोंधी सोंधी सी खुशबू। गरम कढ़ाई पर घंटों उबलने के बाद जब कई लीटर सफेद दूध जलकर भुरभुरा छेना का रूप ले लेता है तो खगड़िया के माहिर कारीगर उस छेने के बुरादे को दे देते हैं स्वाद और जायके के भरपूर पेड़े का रंग रूप, जो एक बार चख ले तो फिर ताउम्र उस स्वाद और उस जायके का दीवाना बने बिना नहीं रह पाएगा। यहाँ भैंस का दूध, गाय का दूध, शुद्ध दूध का पेड़ा बनता है। कम मात्रा में चीनी और जलावन पर तैयार होता है, इसलिए इसका शुद्धता का बहुत बड़ा महत्व है। करुआ मोड़ की इन मिठाई दुकानों में दिन रात बनने वाली स्वादिष्ट पेड़े बिहार की ही नहीं बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल के गांवों में बड़े चाव से खाए और खिलाए जाते हैं। नेशनल हाईवे से गुजरने वाली भी राहगीर जब इस चौराहे पर रुकते हैं तो पेड़े की मिठास लेकर ही आगे का सफर पूरा करते हैं। यही नहीं, संतरी से लेकर मंत्री तक, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक खगड़िया के माहिर कारीगरों के हाथों के बने जायकेदार पेड़ों के बहुत बड़े मुरीद हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी खा चुके हैं यहाँ का पेड़ा, लालू जी भी खा चुके हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी यहाँ खाए हुए हैं और शाहनवाज हुसैन भी रुक के खाते हैं यहाँ। हाँ, हम लोग तो रोज आते हैं, रोज खाते हैं यहाँ पे हम लोग पेड़ा खाने के लिए। हाँ। बाहर भी जाता है यहाँ पे? हाँ, बहुत दूर दूर बता रहे हैं तो मैंने झारखंड जाता है, उत्तर प्रदेश जाता है, सिलीगुड़ी जाता है। सचमुच खगड़िया की खुशबू और कारीगरों की कारीगरी से लबरेज इन पेड़ों का कोई जवाब ही नहीं है। तभी तो जब ये पेड़े रोजाना सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके अपने चाहने वालों के मुंह तक पहुंचते हैं तो पल भर में घुलकर उस स्वाद और मिठास का एहसास कराते हैं, जिसका दरअसल वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। सुपौल में पब्लिक और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। गुस्से से आग बबूला भीड़ खाकीधारियों पर लाठी लेकर टूट पड़ी तो खुला मैदान जंग का मैदान बनकर रह गया। सुपौल पुलिस की और जवान मौके पर पहुंचे, तभी पब्लिक का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।